कालिंदी कुमार जी हैं हमारे साथ आज। ये प्लम्बिंग का काम करते हैं। इनके साथ कुछ दिक्कतें आ रही थी। बताएं कालिंदी जी क्या दिक्कतें आ रही थी। सर ये मेरा पूरा बैक पेन होता था। ठीक है। और वो सिर भी चक्कर कट रहा था। ठीक है। और वो बहुत सारा, कम से कम 2 ढाई साल से मैंने चक्कर कटा, बहुत ज़्यादा, ठीक बहुत है। बुरी क्या जाती क्या बात है। इलाज कराया आपने इससे पहले। मेरे सारे एक फिजियोथेरेपी वाला को काम के कराया। ठीक है। और उसके बाद मैंने नासों का डॉक्टर को, हमने परिवहन गुप्ता को दिखाया। ठीक है। उन्होंने भी बहुत सारा दवाई दिए। जी जी। और उसके बाद इंटरनल इंटरनल डॉक्टर्स जो डॉक्टर, दवाइयाँ वाले डॉक्टर होते हैं, हाँ, इंटरनल मेडिसिन पारस वाले। हाँ पारस पारस हाँ हाँ, पारस में ठीक है। गया था, वहाँ पे बहुत 1 साल से दवाई खाया। जी। बस थोड़ा बहुत बस रुक जाता था, फिर हो जाता था शुरू। ठीक है। दवाई छोड़ दिया, फिर बंद हो गया। दवाई छोड़ते के साथ दर्द है, 2 ढाई साल से यही सब आपका चल रहा था इतने समय से। और वो हड्डियों का डॉक्टर डॉक्टर दिवाकर को भी हम्म दिखाया। वहाँ हम्म। पे भी कम से कम 1 साल से दवाई खाया। ठीक है। बहुत सारा परेशानी हुआ था। ठीक है। और काम जो रहता है उसमें आपका झुकना बैठना ये सब रहता है। हाँ, मेरे को सारे काम में भी सामान भी देखना उठाना होता है। है, सामान नहीं उठाना होता है, मेरे को मैंने देखभाल करना होता है, मार्किंग करना होता है। ठीक है। और सारा मेरा साइड का विजिटिंग होता है। हम्म। ये सारा होता है, बाकी जीना का उठना, ये करना बहुत दिक्कत होता था। ठीक है। आपको जो केस है ना, जो है ये जनरली क्या होता है कि जब भी हमारा कुछ ऐसा काम होता है जिसमें हमें बार बार झुकना हो, बार बार नीचे बैठ के बार बार उठना हो, जी और थोड़ा बहुत ऐसा कुछ भी हो कि कुछ हल्का सामान भी उठाना हो, लेकिन रिपीटेशन बहुत ज़्यादा हो, मतलब बार बार चीज़ें करनी पड़े, तो इसमें होता क्या है कि हमारी जो कमर होती है ना, उसमें अगर आपका पोस्चर, जी मतलब जिस तरीके से आप वो काम कर रहे हो, अगर वो बार बार गलत तरीके से कर रहे हो आप, जी जी तो छोटी छोटी माइक्रो इंजरीज करती रहती है कमर में, जी डिस्क के ऊपर भी, और जो साइड से जो आपके जॉइंट्स हैं, जो आपके स्पाइन को होल्ड करके रखे हैं, उनके ऊपर भी, फेसिक जॉइंट के ऊपर भी। धीरे धीरे क्या होता है, वही जो इंजरीज होती है, माइक्रो इंजरीज, जी जब भी आप कोई एक मेजर काम करने जाते हैं, वही माइक्रो इंजरीज मेजर इंजरीज में कन्वर्ट हो जाती है। वही आपके साथ हुआ है। जैसे 2 ढाई साल से आपका इलाज चल रहा था, वही माइक्रो इंजरीज, दवाई ली, थोड़ी दब गई, लेकिन काम कर रहे थे, उसमें दर्द नहीं फील हो रहा था, लेकिन दिक्कत वहीं की वहीं थी। दवाइयों ने जो था, सिम्टम्स को दबा दिया, रूट कोज पे कोई काम नहीं करा। ठीक है। जी उसकी वजह से धीरे धीरे आपकी डिस्क जो है बाहर की तरफ स्लिप करी, क्योंकि आप काम करते रहे, आपने रिलैक्स, आपने सोचा जी आप जी ठीक है ना। उसकी वजह से आपकी नसों पे प्रेशर आया। जी उसकी वजह से आपकी नस कंप्रेस होना स्टार्ट हो गई कमर में। 2 जगह कंप्रेस हुई है, एक जगह L4 L5 पे, एक जगह L5 S1 पे। और एक्सरेज में पता लगा आपको एक कंडीशन भी है जिसको बोलते हैं हम LSTV, जिसमें जो हमारी नीचे वाली जो हड्डी होती है, 5वें नंबर वाली, ये वाली हड्डी। तो जनरली एक नॉर्मल स्पाइन में क्या होता है, इस हड्डी और इस हड्डी के बीच में गैप होता है जहां से नस निकल के जाती है। LSTV में क्या होता है कि ये हड्डी बाय बर्थ आपकी नीचे जो सैक्रम है इसके साथ जुड़ जाती है। जी जी तो ऐसे लोगों को एक तो स्टिफनेस ज़्यादा बनेगी, और डिस्क बल्ज होने का चांसेस भी ज़्यादा रहता है ऐसे पेशेंट्स जी को। जी ठीक है। तो अगर हम इसको अर्ली डायग्नोज कर लेते हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जितनी जल्दी हम चीज़ों को असेस अच्छे से करके डायग्नोज जल्दी करेंगे, इलाज उतनी ही जल्दी से आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। जी ठीक है। जी तो पहले हम इसका इलाज करते हैं जो आपकी दिक्कतें हैं, जी उसके बाद फिर हम आपके रिजल्ट देखते जी हैं। सांस लें आप, छोड़े बाहर, ढीला छोड़ दें बस। छोड़ दें बाहर, फिर से लें, छोड़ें, फिर से लें, छोड़ें, इसको ढीला करें, सांस लें एक बार, छोड़ें, बस, इसको हल्का सा ऊपर करें, छोड़ें, एक और, बस। ढीला छोड़ दीजिए, सांस छोड़ें, बस, इसको उठाएं हल्का सा, एक और, बस।
ठीक है, ढीला रखें इसको। एक और दोनों पैरों को ऊपर मोड़िए, मेरे हाथ को अंदर दबाएं जोर से, बस। इसको ढीला करें, नीचे करें, नीचे नीचे, इसको उठाएं, बस। दोनों हाथ गर्दन के पीछे कीजिए, खोलें इसको, सांस लीजिए एक बार, छोड़ दें, नीचे करें हाथों को, ठीक है। एक बार वॉक कीजिए अब उठ के, ठीक है। अभी कैसा, कितना बेहतर फील कर रहे हैं इसमें? अरे मेरे को 75% का भी है, 70 से 80% का इसमें रिलीफ करना है, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एक तो जो आपका काम है उस समय आपने थोड़ा ध्यान रखना है, एक हम आपको सपोर्टर देंगे उसको पहन के रखना है ताकि दोबारा चीजें ना हो आपके साथ, जी सर, है ना। थोड़ा सावधानी रखिए, काम जब करें उस समय एक ध्यान रखना है कि आप पूरी कमर को ना मोड़ें, ठीक है। जब भी वजन उठाना हो घुटने मोड़ के उठाइए, कमर को ना मोड़े, ऐसे कमर मोड़ेंगे तो दिक्कत बनेगी आपकी, जी सर, ठीक है। और नॉर्मल जो इन चीजों को फॉलो करेंगे दोबारा दिक्कत आएगी नहीं आपको, ठीक है। बस इन चीजों का ध्यान रखना जो मैंने बताया, ठीक है। और सही इलाज आपने कराया, अब आपको लॉन्ग टर्म रिलीफ रहेगा इसमें, ठीक है, बिना किसी दवाई के, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके।